आज मैं दिल्ली के सेकुलर नेता के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, नाम तो समझ ही गए होंगे आप लोग। जब पार्टी बनी तो उन्होंने बटला हाउस फेक इनकाउंटर पे बातें करी कि ये गलत हुआ है, फेक इनकाउंटर हुई है। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो इनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट्स के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके बोला कि मैं इसके हक की लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद जैसे ही वो चुनाव जीते, उसके बाद कभी बात नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कब कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर कहा उस बाटला हाउस मैंने तो नहीं कहा। आपने नहीं सवाल हमने उठाया। कभी सवाल नहीं उठाया। जबकि और उनके पार्टी में क्या था ना कि पहले था एक कमेटी डिसाइड करती थी सारा कुछ, पार्टी का आला कमांड बोल के कुछ भी नहीं था। मगर पहली बार 30% सीट जीते थे दिल्ली की, तो उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था। जैसे ही दूसरे चुनाव में वो 70 में से 67 सीटें जीतते हैं, तो पार्टी की मीटिंग बुला के आला कमांड को ख़त्म करा देते हैं और सारा पावर अपने पास में रख लेते हैं। फिर कोई बोलने वाला भी नहीं है। जब पार्टी की गठन हुई थी, फाउंडर मेंबर इलियास आज़मी साहब थे। उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया कि पार्टी जिस मकसद से बनी थी उस तरह से काम नहीं कर रही है, डेवलपमेंट की काम नहीं कर रही है, मुसलमानों के साथ झूठ बोल रही है, इस तरह का उनको फील हुआ। क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात कर रही थी पार्टी, वो डेवलपमेंट मुसलमानों के क्षेत्र में नहीं हो रहा था। दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहां बनाया तुमने बताओ, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम आप लोग देख सकते हैं कि जैसे स्कूलें बनी, वो जो 5-6 उनके मॉडल स्कूल रहे हैं, मुसलमानों के क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं है। या फिर मुसलमानों के क्षेत्र की हालत पहले से भी बद से बदतर हो जा रही थी। नाले नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, मतलब बदहाल जिंदगी थी। मगर वो सारे जो उनके मॉडल से, पता नहीं वो क्यों नहीं मुसलमानों तक पहुँचे, या फिर उनका मोहल्ला क्लिनिक तक जो है मुसलमान एरिया में बहुत कम देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। मगर फिर भी क्या है, मुसलमानों को तो भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराने के लिए हम लोग जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं या रहे। मगर क्या हुआ, इसी बीच में सीए और एनआरसी का मामला आ गया। तो सीए एनआरसी के लिए भी, जैसे बटला हाउस के लिए कुछ नहीं किए, वैसे सीए एनआरसी के लिए भी केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे थे। तो हमारे कुछ नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो इसके लिए लड़ना शुरू किया। अफरा तफरी करवाने आएंगे, दंगा करवाने आएंगे, आपको पत्थर नहीं उठाना है, ये बस याद रख लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है उसको पकड़ के कोने में करेंगे, उसका हिसाब पुलिस करेगी। समझ रहे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम जो हमारे बीच में गड़बड़ी फैला रहा है उसको कोने में करेंगे, मारेंगे नहीं। समझ लीजिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये सारे जिम्मेदार जो हमारे यहाँ खड़े हैं, इस बात का जिम्मेदारी है कि हम मारेंगे नहीं, हम कोने में ले जाएंगे, उठा के पुलिस के हवाले करेंगे। ये चीज़ मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को बुरा लग गई होगी, और इसीलिए उन्होंने शरजील इमाम को जो है ट्वीट करके होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह को टैग करके अरेस्ट करने की बात करी है। ऐसे तो नॉर्मल जब मुसलमानों को मदद चाहिए होती है तो कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। मगर वहाँ पे देखिए किस तरह से, अगर चाहेगा कोई चीफ मिनिस्टर तो कैसे ना हो जाए। वो टैग किए होम मिनिस्टर को अरेस्ट हो गया। उसी तरीके से जहांगीरपुरी में जो है जिस तरह का जो वायलेंस हुआ, वो सब आप लोग जानते होंगे। मगर उस वायलेंस पे भी जो है ये चुप्पी साधे हुए रहे। उसके बाद बुलडोजर चला मुसलमानों के घर पे, फिर भी चुप्पी साधे रहे। उनका खुद एक नेता, आम आदमी पार्टी का नेता, दिल्ली वायलेंस में जैसे ही उनका नाम आया है, उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया है। नाम मैं नहीं बताऊंगा, मगर आप समझ जाएंगे कि इस बार एआईएमआईएम से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उनको पार्टी से निकाल दिया है। मगर क्या इस बार जो है खुद वो उन पे जो है करप्शन के चार्जेस लगे हैं, या दारू घोटाला या फलाना चिलाना जो भी लगी है उन पे, क्या उसको भी सच मान के जो है वो खुद पार्टी से हट जाना चाहिए था? क्योंकि पार्टी का इमेज वो क्लीन रखना चाह रहे हैं। पे जब वो गुजरात में चुनाव लड़ने गए, तो पत्रकार ने पूछा कि बिल्किस बानो रेप केस पे आपकी क्या है? तो बोलते हैं कि मैं सिर्फ डेवलपमेंट पे बातें करता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों पे बातें नहीं करता हूँ। और इसलिए
वो उस मुद्दे को इग्नोर कर देते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। दिल्ली में जामिया नगर में आप लोगों ने देखा होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या हुआ मुसलमानों के साथ। एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों को जो है दिन दहाड़े पुलिस घुसती है और बेतरीके मारती है, पीटती है, उस पर भी केजरीवाल खामोश रहते हैं। मगर हमें क्या है, हमें तो भाजपा को हराना है, और भाजपा को हराने के लिए केजरीवाल से बढ़िया कौन रहेगा। तो इसलिए हम लोग केजरीवाल जी को वोट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।